एक दफा का जिक्र है। किसी जंगल के एक दरख्त पे कौवा रहता था। कौवा बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। बगैर किसी फिक्र के कौवा पूरा दिन घूमता, फल खाता और मजे करता। रात को फलदार दरख्त पे सुकून से लेट जाता। एक दिन कौवा किसी जंगल को गया। वहां उसने एक झील देखी। झील बहुत ही खूबसूरत थी। कौवे को प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने के लिए झील पर आया तो उसकी मुलाकात एक हंस से हुई। जल्द ही कौवा और हंस दोस्त बन गए। लेकिन हंस से दोस्ती के बाद कौवा काफी परेशान रहने लगा। उसकी परेशानी की वजह ये थी कि हंस इतना खूबसूरत है और मैं इतना काला हूँ। कौवा हंस को देखकर हमेशा यही सोचता रहता। हंस कितने मजे से ठंडे मीठे पानी में तैरता भी है और फिर मछलियाँ भी खा सकता है। मुझे भी हंस जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये सोच कौवे को एक मुश्किल में डालने लगी। कौवे ने जब ये सोचा तो उसमें झील में छलांग लगा दी, लेकिन वो डूबने लगा। आखिर बड़ी मुश्किल से झील से बाहर आया। कौवे ने फिर अपने ख्यालात हंस को बताने का सोचा और फिर हंस को बताया। हंस, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारा खूबसूरत रंग है और तुम पानी में रहते हो। तुम्हें ना ही गर्मी लगती होगी और तुम मुख्तलिफ मछलियाँ भी खा सकते हो। तुम कितने खुशकिस्मत हो हंस। जैसे ही हंस ने कौवे के ख्यालात सुने तो वो कौवे से कहने लगा। पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं सबसे खुशकिस्मत हूँ, लेकिन तब तक मैंने तोता राजा नहीं देखे थे। तुम्हें पता है कालू कौवे, तोता राजा बहुत खूबसूरत होते हैं। तोता राजा के पर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। उसमें हरा, नीला, पीला सारे रंग होते हैं। तुम्हें तो पता होगा, तोता इंसानी आवाज की नकल भी कर सकता है और अच्छे अच्छे फल खाता है। कालू कौवे ने कहा। अच्छा, मैं तो तुम्हें खुशकिस्मत समझता था। चलो फिर मैं तोता मियाँ की तलाश करता हूँ। फिर कालू कौवा हंस की बात सुनकर तोता मियाँ की तलाश करने निकल गया और फिर वो एक गांव में गया जहाँ काफी तोते रहते थे। लेकिन उसे वहां तोता दिखाई ना दिया और फिर वो टूनी चिड़िया के घर गया। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बना रही थी और फिर जैसे ही वो टूनी चिड़िया के पास पहुंचा और टूनी चिड़िया से कहने लगा। टूनी, तुम तो चिड़िया हो, लेकिन मुझे तोता राजा का पता करना है। क्या मुझे तुम बता सकती हो कि तोता राजा कहाँ है? जी कालू कौवे, मैं तुम्हें तोता राजा का पता बता सकती हूँ। तोता राजा उस जगह पर अपनी दुकान पर बैठते हैं। उनकी दुकान है। तुम वहाँ पर जाओगे तो वो तुम्हें मिल जाएंगे। फिर कालू कौवा तोता राजा की तलाश के लिए निकल गया और फिर वहां पर तोता राजा मिल गया। तोता राजा की एक खूबसूरत सी दुकान थी, कैंडी शॉप। कालू कौवा तोता राजा के पास आया और तोता राजा से कहने लगा। तोता राजा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे ये मालूम नहीं था, लेकिन मुझे हंस ने ही बताया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पर बहुत खूबसूरत है और कई रंगों के हैं, लेकिन मैं पर तो ऐसे नहीं ला सकता। मुझे तुमसे आवाज सीखनी है। कालू कौवे, कैसी आवाज सीखना चाहते हो तुम मेरे से? तोता राजा, मैंने सुना है तुम इंसानी आवाजें निकाल सकते हो। तुम मुझे भी इंसानी आवाजें निकालने सिखाओ। फिर तोता राजा ने कालू कौवे को इंसानी आवाज निकालना सिखाई, लेकिन कालू कौवे में ये खसूसियत ना थी। तोते राजा ने काफी कोशिश की वो कालू कौवे को आवाज सिखा सके, लेकिन कालू कौवा वो आवाज ना सीख सका। सिर्फ काऊ काऊ की आवाजें ही निकाल सकता था। कालू कौवा जब आवाज निकालना ना सीख सका तो वो बहुत अफसुर्दा हुआ और फिर उसने तोते को बताया। तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर तोता राजा कालू कौवे से कहने लगे। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मैं कई आवाजें निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम जानते हो, मेरे से भी ज्यादा खूबसूरत एक और भी परिंदा है जिसको सब मोर कहते हैं। मेरे पास तो सिर्फ 2 से 3 रंग हैं, लेकिन मोर के पास कई रंग हैं। मोर बहुत खूबसूरत होता है। मोर बहुत प्यारा रक्स करता है। उसकी आवाज भी बहुत बुलंद होती है। वो अपनी आवाज से जंगल में आने वाले खतरे से परिंदों को आगाह भी कर देता है। मेरे ख्याल में मोर ही सबसे खूबसूरत परिंदा है। तुम जाओ उसकी तलाश करो और उससे मुलाकात करके देखो कि तुम्हें कौन खूबसूरत लगता है। कालू कौवा तोता राजा की सारी बातें सुनकर फिर मोर को तलाश करने निकल गया और फिर कई जंगल में उसने मोर को ढूंढने का काम किया। वो एक खूबसूरत से जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि मोर घबराया झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। जैसे ही कालू कौवे ने मोर को छुपते देखा तो फिर कालू कौवा मोर से कहने लगा। प्यारे मोर, तुम किस
कदर खूबसूरत हो। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हें देखना है। बाहर आओ। कालू कौवे की बात सुनकर मोर फौरन से बाहर आया और फिर कालू कौवे से कहने लगा। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे कालू कौवे? अब बताओ मुझे, मैं बाहर आ चुका हूँ। कालू कौवा फिर मोर से कहने लगा। कितने खूबसूरत हो, तुम्हारे परों में कितने ज्यादा रंग हैं। मुझे तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुमसे मिलना था। मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, देखो मैं काला हूँ। जैसे ही मोर ने कालू कौवे की ये बात सुनी और फिर वो कालू कौवे से कहने लगा। ओह प्यारे कौवे, अपनी इसी खूबसूरती की वजह से ही तुम्हें परेशान हूँ। शिकारी मुझे पकड़ लेते हैं और फिर चिड़ियाघर में डाल देते हैं। जब वो मुझे कैद कर लेते हैं तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कैदी बनकर रहता हूँ, पूरी जिंदगी कैद में ही गुजर जाती है। कालू कौवे, पहले मैं भी यही समझता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं इतना अच्छा रक्स करता हूँ, इतनी प्यारी मेरी आवाज है और मैं किस कदर खूबसूरत हूँ। लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से ही तो कैदी मुझे शिकार करते हैं। जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला कि कालू कौवा जो वाहिद परिंदा है जिसको कोई भी शिकार नहीं करता, क्योंकि उसका रंग काला होता है। उसके काले रंग की वजह से शिकारी उसे नहीं पकड़ते। कौवा हर जगह आजादी से घूमता है और मजे करता है। उसकी तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरती है, मेरी तरह वो कैद नहीं होता। कालू कौवे ने जैसे ही मोर की ये बात सुनी तो वो बहुत परेशान हो गया और फिर मोर से कहने लगा। अच्छा, पहले मैं हंस को खुशकिस्मत समझता था, फिर हंस ने कहा तोता खुशकिस्मत है। फिर मैं तोते के पास गया, तोते ने कहा मोर खुशकिस्मत है। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम कह रहे हो कि मैं खुशकिस्मत हूँ। मोर राजा, इसका मतलब है हम सब एक दूसरे को ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि कौन खुशकिस्मत है। कालू कौवा फिर मोर की बातें सुनकर वहां से उड़ गया और कालू कौवा गुजर ही रहा था कि वहां पर उसको एक उल्लू मियाँ नजर आए जो आइसक्रीम बेच रहे थे। कालू कौवे को उल्लू मियाँ ने आवाज दी और कालू कौवा फिर उल्लू मियाँ के पास चले आए। उल्लू मियाँ कालू कौवे से कहने लगे। और कालू कौवे भाई, तुम भी खूबसूरत हो, मोर भी खूबसूरत है, तोता राजा भी खूबसूरत है, हंस भी खूबसूरत है। हम सब में खसूसियात होती हैं और हम सब भी अपनी अपनी जगह खूबसूरत होते हैं और सभी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि तुम काले हो और तुम्हारे में कोई भी खसूसियत नहीं। ये सुनकर कालू कौवा उल्लू मियाँ से कहने लगा। ये खसूसियात सब में होंगी, सभी खूबसूरत हैं, लेकिन ना ही मैं खूबसूरत हूँ और ना ही मेरे में खसूसियात हैं। कालू कौवे की बात सुनकर उल्लू मियाँ कालू कौवे से कहने लगे। कालू कौवे, जो कौवे होते हैं वो फहमो फरासत में बहुत तेज होते हैं और खतरा पहले से भांप लेते हैं। हमें दूसरों पे नजर रखने की बजाय अपनी खूबियों को ढूंढना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फिर कालू कौवे को ये बात समझ में आ गई थी कि वाकई कालू कौवे में फहमो फरासत तो बहुत तेज है और वो खतरा भी पहले से ही भांप लेता है। कौवे को उल्लू की बात समझ में आ गई अच्छे से और फिर वो घर लौट गया। तो प्यारे बच्चों, अब हमें इस कहानी से क्या सीखना चाहिए कि हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जिस नेमत से अल्लाह नवाज दे उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। किसी काले को देखकर हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी सफ़ेद को देखकर हमें उस पर रश्क नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।